جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں 26 ستمبر کے بعد لداخ میں جو ماحول اور حالت بنی ہے اور وہ حالت بیان کرنے کے قابل نہیں ہے. جو کچھ ہوا وہ لداخی کبھی فراموش نہیں کر سکتے. 26 ستمبر لداخ کی تاریخ میں، ہسٹری میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. ان شہیدوں کی قربانیوں کو لے کے، ان زخمیوں کے زخم کو لے کے، اور ان بے گناہوں کو جو گرفتار کر کے کوٹریوں میں بند کیا گیا ہے، اور وہ زخم جو لوگوں کے دل اور دماغ پہ لگی ہے، وہ کبھی نہیں بھول سکتے ہیں. جس وقت لداخ کے ہیرو، دیش کے ہیرو سونم وانگچک جی NSA لگا کے جودھ پور پہنچایا گیا، جب لداخیوں کو دیش دروہی، اینٹی نیشنل، پاکستانی ایجنٹ، چائنیز ایجنٹ کا لیبل لگایا گیا، یہ ساری چیزیں لداخی کبھی نہیں بھول سکتے ہیں. اور ان ساری چیزوں کا جواب UT ایڈمنسٹریشن اور گورنمنٹ آف انڈیا کو دینا ہے. اور انہی زخموں کو، انہی غم اور غصے اور اینگر جو لداخیوں کے دلوں میں ہے، اس چیز کو پھر ایک بار باقی ریسٹ آف دی کنٹری کو بتلانے کے لیے ایپیکس اور KDA کی کور کمیٹی میں یہ ڈیسیجن ہوا کہ کل سنیچروار کو صبح 10 سے لے کر 12 بجے تک 2 گھنٹے کی سائلنٹ پیسفل مارچ ہوگی، اور اس کے بعد رات شام 6 بجے سے لے کر 9 بجے تک پورا لداخ بلیک آؤٹ رہے گا. یہ بتلانے کے لیے کہ لداخ ابھی بھی اندھیرے میں ہے، لداخ ابھی بھی ظلم اور اپریشن کے شکار ہے، لداخ میں ابھی بھی امن خوشی نہیں آئی ہے. اسی لیے پورا لداخ مٹائن سے لے کر چشل تک کل بازوؤں پہ کالی پٹیاں باندھ کے اور اپنے منہ پہ کالے ماسک لگا کے سڑکوں پہ نکل کے آئیں گے، یہ بتلانے کے لیے کہ لداخ کی آواز کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے، لداخ کے احساسات اور جذبات کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے، اور لداخ کو اندھیرے میں دھکیلنے کی کوشش کی گئی ہے، جو لداخی کسی بھی قیمت پہ ٹالریٹ نہیں کر سکتے، برداشت نہیں کر سکتے. اسی لیے آپ میڈیا حضرات کو دعوت دے کے یہ میسیج پہنچانی ہے ہمیں کہ کل لیہ اور کرگل ہیڈ کوارٹرز پہ، سب ڈویژن ہیڈ کوارٹرز پہ، بلاک ہیڈ کوارٹرز پہ، اور جو گاؤں اپنے گاؤں میں بھی کرنا چاہتے ہیں ان سبوں کو السلام علیکم. علیکم السلام. یہ اپیل ہے کہ آپ سبھی 2 گھنٹے کے لیے دن کو 10 بجے سے لے کر 12 بجے تک بازوؤں پہ کالی پٹیاں باندھ کے اور چہرے پہ، منہ پہ کالی ماسک لگا کے پیسفل خاموش پروٹیسٹ کریں گے، اور شام 6 بجے سے لے کر 9 بجے تک پورا لداخ بلیک آؤٹ ہوگا. کوئی لائٹ نہیں ہوگی،
रोशनी कहीं पे भी नहीं होगा। सब उनसे गुजारिश है, पॉसिबल हुआ तो स्ट्रीट लाइट्स को भी बंद करें। ये प्रोटेस्ट, पीसफुल मार्च, साइलेंट मार्च, ब्लैकआउट उन शहीदों के खानदानों के साथ जिन्होंने अपने अजीज तरीन बेटों को कुर्बान किया है लद्दाख के प्रेजेंट और फ्यूचर को संवारने के लिए, और उन अजीजों को जो बहुत ही क्रिटिकल तरीके से और जख्मी हुए, अभी भी ज़ेर इलाज है, हॉस्पिटलाइज्ड है, और उन अजीजों को जो 70 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार करके काल कोठरी में डाल दी गई है। उन लोगों को और उनके ख़ानदानों को ये बतलाने के लिए कि आप अकेले नहीं हैं, पूरा लद्दाख आपके साथ है, आपकी जज्बात एहसासात की कदर करती है, आपकी कुर्बानियों को हमेशा कदर करती है और आपके साथ खड़ी है। यही बतलाने के लिए कल शनिचरवार को साइलेंट पीसफुल मार्च और ब्लैकआउट होगी। जो रूट्स है करगिल के डीए के जरिए, जो करगिल में और इसके बाद जो सब डिवीज़न हेडक्वार्टर्स है, ब्लॉक हेडक्वार्टर्स है, वो वहाँ के बुजुर्गान डिसाइड करेंगे कि कौन सी रूट्स वहाँ पे हो। यहाँ मेन हेडक्वार्टर में जो रूट्स है, हमारा स्टार्ट चांगड़ा से होगी, चांगड़ा में सभी जमा हो जाएंगे, वहाँ से साइलेंट मार्च ज़ैनबिया चौक तक जाएगी, ज़ैनबिया चौक से वापस लाल चौक पे आएगी, लाल चौक पे वहाँ पे 5 मिनट सभी बैठेंगे और इसके बाद शुक्रिया और दुआ के साथ ये पीसफुल साइलेंट मार्च ख़त्म होगी और शाम को ब्लैकआउट होगा 6 बजे से लेकर 9 बजे तक। साथ ही साथ हमारे द्रास में आज केडीए के मेंबर के मुबारक शाह के ज़ेर निगरानी जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, इदारे हैं, उन सबों की वहाँ पे मीटिंग हो रही है, जिसमें अहले हदीस, नूरबख्शिया, शिया, आपके देवबंदी, बरेलवी, सारे मसालिक के लोग वहाँ पे मीटिंग अटेंड कर रहे हैं और कल के पीसफुल साइलेंट मार्च को खूबसूरत तरीके से अदा करने के लिए और ब्लैकआउट को 6 बजे से 9 बजे तक करने के लिए मीटिंग हो रही है। साथ ही साथ मेरी तमाम मजहबी इदारों के सरबराहों से और उनके उलमाओं से भी गुजारिश है, इमाम जुमा से भी गुजारिश है कि वो आज के नमाज जुमे के खुतबे में आवाम से अपील करें कि कल के प्रोटेस्ट में बच्चों को छोड़ के सारा करगिल साइलेंट पीसफुल मार्च में शिरकत करे। यह हमारी कौमी फरीज़ा है, यह हमारा उन अजीज़ों के तईन, उन शहीदों के तईन, उन ज़ख्मियों के तईन, उन जेल के काल कोठरियों में बंद जवानों के तईन खिराज तहसीन होगी, खिराज अक़ीदत होगा। इसलिए सारे मजहबी इदारों से, सारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन से अपील है, जितने भी स्टेक होल्डर्स है सबों से अपील है कि प्लीज़ आपके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अलावा सब डिवीज़न हेडक्वार्टर पर, चाहे जितने भी सब डिवीजन्स हों, जितने भी ब्लॉक्स हों, उन सभी जगहों पर इस साइलेंट मार्च को बरगुजार करके लद्दाख के ज़िंदा होने का, लद्दाखियों के ज़िंदा होने का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को स्पेशली MHA और UT एडमिनिस्ट्रेशन को बताएं कि हम झुकने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, हम खौफज़दा होने वाले नहीं हैं और अपनी डिमांड्स को लेकर कभी भी कंप्रोमाइज़ करने वाले नहीं हैं। और इस पीसफुल प्रोटेस्ट में बैनर और प्ले कार्ड्स लेके लोग चलेंगे, उस प्ले कार्ड्स पे हमारी डिमांड्स होंगे और इस प्ले कार्ड्स पे बातचीत जो होने जा रही है उसके लिए हमारी जो कंडीशंस हैं, जिसमें जुडिशल इंक्वायरी हेडेड बाय सुप्रीम कोर्ट जज, कंपनसेशन टू ऑल माइटर्स एंड इंजर्ड, और साथ ही साथ जितने भी डिटेनीस हैं
इंक्लूडिंग आवर हीरो सोनम वांगचुक जी को विदाउट एनी कंडीशंस रिलीज करने की। इन कंडीशंस को पूरा करे तभी हम बातचीत के लिए केडी और एपेक्स आमादा होगी। साथ ही साथ आवाम से भी गुजारिश है कि कल के इस पीसफुल रैली में अपनी एहसास जिम्मेदारी को निभाते हुए ठीक 10 बजे चांगड़ा चौक पे आप सभी जमा हो जाएंगे और ब्लॉक हेडक्वार्टर्स पे जहां आपको बुला के बुजुर्गान आपको कॉल दे देंगे वहां पे जमा हो जाएंगे। सब डिवीजन हेडक्वार्टर्स पे जहां आपको बुजुर्गान कॉल दे देंगे वहां पे जमा हो जाएंगे। जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है, जमियतुल उलमा TSG ब्लॉक है, अंजुमन साहिब ज़मान है, आपका अंजुमन इनकलाब महदी जमियत उलमा सौद है, आपको बाकी शकर चिकतन के उलमा है, शरगुल के उलमा है, हमारे बुद्धिस्ट एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, द्रास के हमारे उलमा है, मजहबी इदारे हैं। उन सबों से गुजारिश है कि इस प्रोटेस्ट को खुद सामने आके और जितने भी हमारे KDA के और इसके बाद बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, आज हमारे साथ यहाँ पे बार एसोसिएशन है, मर्चेंट एसोसिएशन है, आपको ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, वर्कशॉप ऑटोमोबाइल्स वाले हैं, कंट्रैक्टर एसोसिएशन है, इवन हमारे मीडिया है, सभी इस पूरी प्रोटेस्ट को ये सारे बुजुर्गान लीड करेंगे। और उम्मीद है इंशाअल्लाह कल का ये पीसफुल साइलेंट प्रोटेस्ट और 3 घंटे की ये जो ब्लैक आउट है लद्दाख की तारीख को बदलने में एक संग मील की हैसियत रहेगी। स्कूल्स बंद नहीं होंगे, ट्रांसपोर्ट्स बंद नहीं होगा, आपके बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स बंद नहीं होंगे। सिर्फ लोगों को आना है, लोगों को सड़क पे आना है। काली पट्टियाँ अगर हो सके तो अपने घरों से लगा के आएंगे, आपको मुंह पे काली मास्क लगा के आएंगे। अगर नहीं हुआ तो हमारे मर्चेंट एसोसिएशंस काली पट्टियाँ और मास्क आप लोगों को फराहम करेंगे। बाकी प्ले कार्ड्स और बैनर हमारे साथी फराहम करेंगे। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह लद्दाखी कौम हमेशा ज़िंदा है, ज़िंदा रहेंगे और हमेशा अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर पे गर्व करने वाली कौम है और रेस्ट ऑफ द कंट्री को ये बतलाने वाली कौम है कि हम कभी भी डरने वाले, खौफज़दा होने वाले, झुकने वाले नहीं हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं फिर एक बार तमाम लोगों से, स्पेशली मजहबी इदारे के बुज़ुर्गों से, सरबराहों से, समाजी, सियासी जितने भी यूनियंस से, जितने भी एस्टेब्लिशमेंट्स, उन सबों से फिर एक बार और बिलखुसूस आवाम से अपील करता हूँ कि कल के इस पीसफुल साइलेंट प्रोटेस्ट को कामयाब करके एक तारीख रकम करें। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। सर 24 तारीख के बाद गवर्नमेंट के साथ किसी भी तरह की राबिता हुआ है आप लोगों? अभी भी हमारा कंटिन्यूस राबिता है, लेकिन ये जो कंडीशंस है, 3 कंडीशंस, जुडिशल इंक्वायरी हेडेड बाय सुप्रीम कोर्ट जज, डिटेनीज के रिलीज की इंक्लूडिंग आवर हीरो सोनम वांगचुक, कंपनसेशंस और वो भी रेस्पेक्टफुल कंपनसेशंस जो हमारे शहीद हुए हैं, जो इंजर्ड हुए हैं। जब तक ये चीज़ें नहीं हो जाती हैं तब तक बातचीत नहीं हो सकता है। होम मिनिस्ट्री भी कोशिश कर रही है, हमें उम्मीद है कि ये कंडीशंस फुलफिल हो तो जल्दी बातचीत स्टार्ट हो। इंजर्ड की बात की आप लोग, आपने अभी कितने अभी तक कंफर्म इंजर्ड है डिस्चार्ज पे, और साथ ही साथ यूथ और जो लीडर्स डिटेन हैं उनकी थोड़ा बहुत स्टेटस आप बताएं। तकरीबन हमारे क्रिटिकल इंजर्ड के सिवा बाकी सारे ज़ख्मी हमारे ठीक हो के वापस चले गए। उसमें से कुछ अभी, एक हमारा इंजर्ड अभी इसमें एम्स में है, एक सोरा में है और कुछ हमारे SNM हॉस्पिटल लेह में है। बाकी डिटेनीज तकरीबन फर्स्ट फेज़ में आपको 39 रिलीज़ हुए हैं, कल भी 8 रिलीज़ हुए हैं। बाकी रिमेनिंग जो 35 थे उसमें से 8 रिलीज़ हुए, बाकी भी हमें उम्मीद है कि जल्दी रिलीज़ होगा। लेकिन ये सारे जो रिलीज़ हैं वो बेल पे है। हम चाहते हैं अनकंडीशनल रिलीज़ हो सारे डिटेनीज का, इंक्लूडिंग आवर हीरो सोनम वांगचुक जी। सर हुकूमत रफ्ता रफ्ता हालात को बेहतर करने की तरफ आ रहा है, तो ऐसे में KDA एपेक्स के आइंदा क्या लाए अमल रहे?
हमारा KDA और अपेक्स के कोर कमेटी का मीटिंग कंटिन्यूअस हो रहा है। जब जब भी हालात के बारे में कुछ भी इकदाम होम मिनिस्ट्री की तरफ से आती है या यहाँ के हालात के हिसाब से हमें उठाना पड़ता है, कोर कमेटी बैठ के इन सारी चीज़ों पे डिलिब्रेशंस करती है, डिस्कशंस करती है, और उसी हिसाब से जो भी मौजूद कदम उठाना हो हम उठा लेते हैं। और कल का जो हमारा ये स्टेप है, ये पहला कदम है। इसके बाद कौन से कदम उठाने हैं वो कोर कमेटी के मीटिंग में ही डिसाइड होगा, और इसी हिसाब से फिर आप लोगों को कन्वे किया जाएगा। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया।